राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरि व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे।
वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौखपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमोग्रम् निर्वापयत परमशीतलमाश्रयामि। वृन्दावनकलानाथौ हृदयानन्दवर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। अब तक सुंदर वृंदावन के श्री धाम वृंदावन में जो संत जन, भक्तजन, प्रेमी जन निवास करते हैं और रहने का अनुगमन करते हुए रहने पूर्वक रहते हैं, उनके प्रति आचार्य चरण कह रहे हैं कि उनको मैं बड़ा सादर नमस्कार करता हूँ। ऐसे जन जो विविध आपदाओं को सहते हुए, कष्टों को सहते हुए, जो बड़ी श्रद्धा से श्री धाम वृंदावन के प्रति अत्यंत समर्पित भाव से वास करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अब आगे का जो प्रसंग है वो हम लोग स्मरण करेंगे। दुर्वाचानि सहस्रशः परिभवा नीचैकृतान् कोटिशो भक्ष्याच्छादनवासकुट्यमिलनात् दुःखान्यलं कोटिशः कामाद्यैरतिपीडया च मनसो वैकल्यमात्यन्तिकम् ये सोढ्वापि वसन्ति केलिविपिने कृष्णस्य तेभ्यो नमः, कृष्णस्य तेभ्यो नमः। जिन्होंने श्री धाम वृंदावन की महिमा को अच्छी प्रकार से समझ लिया है, जिनके हृदय में ऐसी भावना है कि बेशक हमको श्री धाम वृंदावन की दिव्यता नहीं दिखती है, लेकिन यहीं पर निरंतर श्यामा श्याम लक्ष्य लक्ष्य सखियों सहित बिलस रहे हैं। सहचरी वृंद बड़ी तत्परता पूर्वक जुगल सरकार की सेवा कर रही हैं और श्यामा श्याम समयानुसार सुधि बुद्धि खोए हुए नित्य रास रस में विविध उत्सवों का जो रस है उसका बड़ी ही सम्यक पूर्वक आस्वादन कर रहे हैं, निरंतर नित्य विहार कर रहे हैं। जिनको ये बात समझ में आ गई है, जिनका हृदय ये बात स्वीकार कर लिया है, उनके लिए उनको चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं दुर्वाचानि सहस्रशः, या उनकी महिमा का गान कर रहे हैं कि वे कितने विशेष कृपा भाजन हैं, सामान्य प्राणी इस बात को नहीं जानते हैं। दुर्वाचानि सहस्रशः परिभवन, दुर्वाचानि सहस्रशः, हजारों हजारों दुर्वचन, कहते हैं कि जो ओछी बातें होती हैं, जो मर्म को विदीर्ण करने वाली बातें होती हैं, वो बड़ी हृदय पे चोट करती हैं, मर्म पे जाके चोट करती हैं। उनको संतों के सिवा, भक्तों के सिवा दूसरा कोई सहन नहीं कर सकता। बड़ा बवाल हो जाएगा, खून खराबा हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि बूंद आघात सहहि नग कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। जो आकाश मंडल से बूंदों की वर्षा होती है, बर्फ की वर्षा होती है, ओले की वर्षा होती है, तो जैसे पर्वत है चुपचाप उसको सहते रहता, कभी उनका प्रतिकार नहीं करता। ठीक ऐसे ही खलों के जो वचन होते हैं बड़ी ही मर्म को विदीर्ण करने वाले होते हैं। गाली, गुप्ता, अभद्र बोली, इन बातों को संत भक्त वैष्णव जन ही सहन कर पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है।
तो कह रहे हैं दुर्वाचान्य सहस्रश परिभवान नीचैकतान कोटिसो। सहस्र हजारों हजारों दुर्वचन और नीचों के द्वारा, जो नीच प्रति के पामर जो जीव हैं, खाम खा ईर्ष्या करने वाले हैं, खाम खा उनका हृदय दूसरों की उन्नति को देख के जलते रहता है, ऐसे जो नीच प्रकृति के जो लोग हैं उनके द्वारा करोड़ों करोड़ों बार निंदा की जाए। कृतान कोटिसः भक्ष्याच्छादनवास कुट्ट मिलनाद दोखानिलम कोटिसः। और भक्ष्य आच्छादन और वास, भोजन, निवास और शरीर ढकने की जो बात है, माने वस्त्र, भोजन, वस्त्र और आवास, इसके न मिलने पर जो कष्ट होता है उसको भी सहते हुए, इस प्रकार के जो अभाव है उनको भी सहते हुए, दुखानिलम कोटिशः, और तो और करोड़ों करोड़ों दुख रूप अग्नि प्रकट होकर के पीड़ित करें, दहन करे, और कामादैरति पीडया च मनसो वैकल्यमात्यंतिकम, और जो काम क्रोध आदि की जो पीड़ा है, इनका जो वेग है, इनको, क्योंकि ये जब आते हैं तो चित्त को विकल कर देते हैं, ये बड़ा उथल पुथल मचा देते हैं। कामादयी रति पीडया च मनसो वैकल्यमात्यंतिकम, तो जो मन को मंथन करने लग जाते हैं, क्रोध है कि आग बबूला कर देता है, ज्ञान को नाश कर देता है, विवेक को नाश कर देता है क्रोध आता है तो, और काम छाता है तो बुद्धि को हर लेता है, मानसिक विकलता हो जाती है। तो कह रहे इस प्रकार की जो विकलता को सहन करते हुए, ये सोढ़वापि बसंत केलि विपिने, जो इन बातों को सहते हुए प्रिया प्रीतम का जो नित्य विहार स्थल वृंदावन धाम है, यहाँ वास करते हैं, कृष्णस्य तेभ्यो नमः। कह रहे हैं कि ऐसे जो जन हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको हम हृदय से प्रणाम करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। जब भी तो एक संत ने बहुत बढ़िया बात कही है, संभवतः वृंदावन 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 कह रे, वृंदावन चंद्र की अब बेग शरण गहरे, भटके क्यों देश देश वेश क्यों ल जावे, कुंजन के कोने बैठ जुगल क्यों न गावे। काहे की छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति के लिए देश देश में भटक रहा है, घर घर फिरत उगाहत चंदा, और घर में छोड़ गए नंद नंदा। बाबा कहते थे कि छोटी छोटी बातों के लिए बाहर जाते हैं और वृंदावन को पीठ दे देते हैं, और जो नंद नंदन प्यारे श्याम सुंदर श्यामा श्याम सब की पूर्ति करते हैं, उनको पीठ दे देते हैं और घर घर में चंदा उगाई करते हैं। तो भला वो कैसे सुखी हो सकते हैं, उनको भला शांति कैसे मिल सकती है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, दोषान्न स्थिर जंगमेशु, दोषान्न स्थिर जंगमेशु कलयन कस्यापि नो द्वेजयन्, किंचिदयत्तदयात् किंचिदत्तयत्नलब्धमितभुक् चित्तेऽपि न स्त्रीक्षणः। श्रीराधा मुरलीधरोज्ज्वलयशः शृण्वन् गृह्णन् संस्मरन्, यो वृन्दावनवास एन मधुर धीर्यन्
न्याय तस्मै नमः। यो वृंदावनवासिन् मधुरधीर्य न्याय तस्मै नमः। यो वृंदावन मावसिन् मधुर धीर्य न्याय तस्मै नमः। यो वृंदावन मावसिन् मधुर धी धन्याय तस्मै नमः। मधुरधीर धन्याय तस्मै नमः। जिसका हृदय पवित्र नहीं होता है उसको ठोर ठोर पे बात बात में उसको दोष दिखता है। दोष दिखने का मतलब यही होता है, मूल कारण है अज्ञानता, हृदय की मलिनता। तो कह रहे हैं कि स्वाभाविक दोषान्न स्थिर जंगमेषु कलयन कस्यापि नो द्विजयन। के स्थावर जंगम, स्थावर माने स्थिर रहने वाले, जंगम माने चलने वाले, जैसे पेड़ है, पौधे हैं, पर्वत है, नदी है, हमेशा स्थिर रहते हैं। और जो प्राणी है, मनुष्य है, और जो पंछी वर्ग हैं, पशु वर्ग हैं, ये चलते फिरते रहते हैं। तो कहते हैं कि भैया इन दोनों, जैसे यमुना जी हैं तो भरसक हो सके तो दोष न देखे। यहाँ के जो प्राणी हैं, लता पशु पंछी वर्ग हैं, यहाँ वृंदावन वासी हैं, इनमें दोष न देखे, इससे बचे। कस्यापि नो द्विजयन, और किसी को भी तन से, मन से, वाणी से न दुखाते हुए, कष्ट न देते हुए। वास्तव में ऐसा भक्त लोग ही कर पाते हैं। भक्त कोई अपराध भी कर दे, कोई बिना प्रयोजन के, अनायास, बिना गलती के अपमान भी कर देता है, गाली भी दे देता है, पीट भी देता है, चोरी भी कर लेता है, तो भक्त जन संत जन सह जाते हैं। सामान्य आदमी के लिए ये बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत कठिन बात है। कस्यापि नो द्विजयन, किसी को भी, किसी प्राणी को भी तन से मन से न दुखाते हुए, कष्ट न देते हुए, किंचित दयत्न लब्ध मित भुक, और जो कुछ भगवत इच्छा से मिल जाए। संतों का, भक्तों का एक होता है, उनकी एक वृत्ति होती है आकाश वृत्ति, जो बिना मांगे जांचे जो मिल जाए। जैसे आकाश से बूंदों की वर्षा होती है, वो स्वाभाविक होती है, किसी कहने से नहीं होती है, किसी के रोकने से रुकती नहीं है। तो जैसे आकाश से जल का वर्षण होता है तो स्वाभाविक होता है, ऐसे ही स्वेच्छापूर्वक बिना मांगे जांचे जो मिल जाए उसी से निर्वाह करते हुए यत्न लब्ध और मित भुक, उसी को ग्रहण करके, उसी को स्वीकार करके, और चित्ते बिना स्त्रीक्षण, और महिलाओं के प्रति, देवियों के प्रति, स्त्री जाति के प्रति कुदृष्टि न रखते हुए, उनमें भोग बुद्धि न रखते हुए, श्री राधा मुरली धरोज्वल यशः श्रीणवन गृहन संस्मरण की। हे भैया, श्री राधा कृष्ण का, श्यामा श्याम का जो पवित्र जश है, उनकी सुंदर सुंदर लीला है, उनकी महिमा है, उनके रहस्य हैं, उनका माधुर्य है, उनकी मधुराति मधुर सुधा से शनिमयी केली है, विलास है, उनका श्रवण करते हुए, गृहण माने गान करते हुए, संस्मरण उनका स्मरण करते हुए। एक जगह भागवत में प्रसंग आया है कि संत किसे कहते हैं, तो ठाकुर जी कह रहे हैं, शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। कह रहे हैं कि हे माता, अपनी माँ से कह रहे हैं ठाकुर जी कि माँ, हमारे जो संत होते हैं ना, उनकी पहचान होती है
कि वो जहाँ रहते हैं, शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविजो, मेरा जो वीर्य है, मेरा जो पराक्रम है, मेरी जो महिमा है, मेरा यश है, कीर्ति है, उसको गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं। मम वीर्य संविदोष भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा, मेरे यश, मेरी कीर्ति, मेरी लीला, मेरी महिमा, मेरे रहस्य को हमेशा गाते सुनते रहते हैं। और हमारी ये जो बातें हैं वो हृदय को बहुत प्रिय लगती है, कान को बहुत प्रिय लगती है। हमारी चर्चा मेरे भक्तों के कान को, हृदय को सुधा से भी बढ़कर के मीठी लगती है। तो जहाँ मेरे भक्त रहते हैं, मेरे संत रहते हैं, उनकी यही पहचान है कि वो मेरी लीला, मेरी कथा, मेरी महिमा, मेरा ऐश्वर्य, मेरा माधुर्य, मेरी दया, मेरी वत्सलता, मेरी उदारता, मेरी कृपालुता, इसका वो बखान करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। इसलिए उनको माया नहीं व्यापती। भवंती हृदय कर्ण रसायना कथा। तो वास्तव में कितनी बढ़िया बात यहाँ कही है कि राधा कृष्ण श्यामा श्याम के उज्ज्वल यश का श्रृणवन माने सुनना, सुनते हुए, गृणन माने उच्चारण करते हुए, गान करते हुए, संस्मरण और उनका बारंबार अच्छी प्रकार से स्थिर चित्त से उनका स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, यो वृंदावन माँ वसित मधुर धीर धन्याय तस्मै नमः। इस प्रकार जो शुद्ध बुद्धि वाले, स्थिर बुद्धि वाले जो भक्तजन वास करते हैं, वृंदावन निवास करते हैं, धन्याय तस्मै नमः, ऐसे महासौभाग्यशाली, ऐसे धन्य धन्य भक्तों को हम नमस्कार करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे। श्री वृंदाटविहंत संवृण निजा माया महाधीशितो माया त्वयि नो बिभेमि जनयेत् कंपं त्वदीया पुनः स्वं स्वीयं सुखचिद्घनं वततया स्वं स्वीयं सुखचिद्घनं वतयया संदर्शयत्ते न्यादृशम् स्वं स्वीयं सुखचिद्घनं वतयया संदर्श्यते न्यादृशम् दूरादेव पतन्ति नष्टमतयो जातापराधायतः दूरादेव पतन्ति नष्टमतयो जातापराधायतः। कह रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, हम बहुत पामर हैं, हम बहुत अबोध शिशु के समान हैं। हे श्री वृंदाटविहंत संवृण निजाम माया महाधीशितो, कि हे वृंदावन धाम, आप अपनी माया को छुपा लीजिए, संवरण कर लीजिए, तिरोहित कर दीजिए। जैसे अभी यहाँ जो हमें दिख रहा है, कह रहे हैं कि इसमें हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं। आप कृपा करके जो माया पसार रखे हैं ना, जो बाहर जो उपद्रव जहाँ तहाँ कुछ दिख जाता है, कह रहे हैं इसे हम बड़े नादान हैं, बहुत शिशु स्वरूप हैं, हम उतने प्रौढ़ साधक नहीं हैं, हम सिद्ध नहीं हैं। आप कृपा करके इस माया को हवा डाल लीजिए। कई बार देख करके आंखें मेरी धोखा खा जाती हैं, कान धोखा खाते हैं, हृदय धोखा खाता है। तो हंत संवृणु निजाम माया महाधीशितो,
मायातस्त्वयि नो बिभेम जनयेत् कंपम त्वदीया पुनः, कंपम त्वदीया पुनः। अब वैसे आप महाधीश हैं, स्वामियों के स्वामी हैं। माया तस्त्वयि नो विभेमि, वैसे आपकी माया से मुझे डर नहीं लगता है। जनयेद कंपम त्वदीया पुनः, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम आपकी लीला को समझ नहीं पाते हैं, तो हृदय कांप जाता है। क्योंकि आप जब तक कृपा करके अपने स्वरूप को नहीं जना देंगे, तब तक सामान्य जीव चक्कर में तो पड़ ही जाएगा ना। तो कभी कभी हमारा हृदय जो है वो कांपने लग जाता है, बड़ा विकल हो जाता है। स्वम स्वीयम सुखचिदघनम वत जया संदर्शय संदर्शयत्यन्यादृशम। अब कह रहे हैं आप हैं स्वम, आप स्वीय, आपकी, आपसे संबंधित जो वस्तुएं हैं, सुख चिद घनम, ये सभी वस्तुएं जो हैं चिदघन स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं, अविनाशी स्वरूप हैं और आनंद के घनीभूत स्वरूप हैं। इतना होते हुए भी मैं इतना नादान हूँ, ऐसा अबोध हूँ, मेरा हृदय शुद्ध नहीं है। तो सब जैसे यहाँ के वृक्ष हैं, अवनी है, यहाँ के जन है, सभी आपके परिकर हैं, किंतु हृदय के मलिनता से हमें इनमें दोष दिख जाता है। तो कृपा करके आप ये मेरा जो आवरण है इसको हटा दीजिए आप। जो दोष देखने की जो बात है, जो मुझे दोष दिखता है, इस दोष का कृपा करके आप निवारण कर दीजिए। दूरा देव पतंति नष्ट मतयो, दूरादेव पतंति नष्ट मतयो जातापराधः यतः, जातापराधा यतः। और जानते होता क्या है, क्योंकि आपकी माया है, आप नहीं इसको खींचेंगे, नहीं हटाएंगे, तो बड़े बड़े जो विभूति स्वरूप हैं वे भी चक्कर खा जाते हैं। तो जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिसकी मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बुद्धि जिसकी शुद्ध होती है वो भक्ति करता है, सच्चाई पे चलता है, धर्मात्मा होता है, न्याय प्रिय होता है, दयालु होता है, आस्तिक होता है। और जिसकी बुद्धि मारी जाती है वो इसे विपरीत हो जाता है। तो कह रहे हैं दूरा देव पतंति नष्ट मतयो, क्योंकि जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, जिसकी मति मारी गई है, वो आपके धाम में दोष दिखता है, स्वाभाविक उसको दोष दिखने लग जाता है। क्योंकि उसमें भावुकता नहीं है, उसमें भाव का अभाव है, तो उससे अनेकों अपराध हो जाते हैं आपके धाम के प्रति। और उसका परिणाम ये होता है कि जाता अपराधा यतः, और बहुत भारी अपराधी बन जाता है। और परिणामतः पतंती, वो घोर नरक में पड़ जाता है। इसलिए हे प्रभु, हे वृंदावन धाम, हे वृंदारण्य, कृपा करके आप अपनी माया को समेट लीजिए। हम बड़े अबोध हैं, बड़े पामर जीव हैं, कृपा करके अपना जो दिव्य स्वरूप है ना वो हमारे सामने गोचर कीजिए। हम तो झट ही चित्त पड़ जाते हैं, आपकी माया को भला हम कैसे पार पा पाएंगे। हम आपकी शरण में हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। हा वृंदाटवी किं करोमि न मना,
दुष्टेन्द्रियाणां गणा उल्लङ्घ्याखिललोकधर्मपदवी माधावतां कुत्सिते नाकरसे मनशक्तिरस्ति घटते क्षम्योपराधस्त्वयि क्वाप्यन्यत्र न मे सुखं तद्गतिं मामुञ्च 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 माम्। इसमें देख रहे हैं, ये प्रार्थना ही प्रार्थना तो है ना, निवेदन है। प्रार्थना एक बहुत अचूक औषधि है। जैसे कोई बीमारी हो जाए तो अगर कोई प्रार्थना करे, औषधि खाते हैं, अगर बीमारी की उचित औषधि मिल जाए तो बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसी ही भक्त के लिए प्रार्थना एक बहुत ऊंची वस्तु है। उससे उसकी सारी समस्या हल हो जाती है, लेकिन तहे दिल से हो, ईमानदारी से हो, विश्वासपूर्ण हो, तो यहाँ प्रार्थना ही प्रार्थना है। कह रहे हैं, हा वृंदाटवी किम करोमि, कि हे वृंदावन धाम आप ही बताइए ना। हे वृंदावन कोटि कोटि वात्सल्यमयी माताओं से बढ़ करके आप हो। किम करोमि, मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आती है। न मनाक दुष्टेन्द्रियाणाम गणाम, ये न मनाक दुष्टेन्द्रियाणाम गणाम उल्लंघ्याखिल लोक धर्म पदवी माधावताम कुत्सिते माधावताम कुत्सिते। ये इंद्रियां जो हैं, न मनाक दुष्टेन्द्रियाणाम गणा, हमारी जो इंद्रियां कोई एक थोड़ी न है, दो थोड़ी न है, ये बहुत ज्यादा हैं। ये हमें हमेशा कुत्सित कर्मों में खींचती रहती हैं। उल्लंघ्याखिल लोक धर्म पदवी, और इनके वशवर्ती होकर के मुझसे बारंबार जो लोक मार्ग है, शास्त्र का मार्ग है, मैं उसे पतित हो जाता हूँ, गिर जाता हूँ, उस पर मैं नहीं चल पाता हूँ। ये मुझे विकल कर देती हैं, मेरी मति हर लेती हैं, और जिधर चाहती हूँ उधर मुझे घुमा देती हैं, और मैं कुत्सित मार्गों को वर्ण कर लेता हूँ। जो ना करना चाहिए उसको मैं कर बैठता हूँ। दूसरी बात इसमें कह रहे हैं, न इंद्रियाणाम गणा, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ये मुझ पे भारी पड़ जाती है और मैं बहुत कमज़ोर पड़ जाता हूँ। ना कर से मनशक्तिरस्ति घटते क्षम्योपराधस्त्वयि, और मैं इतना दुर्बल हो चुका हूँ, मेरी संकल्प में तनिक भी शक्ति नहीं रह गई है। ना कर से मनशक्ति, उनको रोकने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए हमारे संकल्प में, हमारे हृदय में अब शक्ति भी नहीं रह गई है। क्योंकि जानते हैं क्या होता है, जब हम खराब काम करते हैं तो हमारा सत्व नष्ट होता है, तो फिर उसका संकल्प इतना दुर्बल हो जाता है कि संकल्प में शक्ति नहीं रहती है। और जब अच्छे सदाचार पूर्ण कार्य करते हैं और गलती नहीं करते हैं तो उसके संकल्प में बहुत भारी शक्ति होती है, जो चाहता वो कर लेता है। और नहीं तो मन और इंद्रियां उसको ये चाहेगा ये करना है, उसको नहीं करने देंगे, वो किसी न किसी तरह से वहां से उसको हटा देंगे, क्योंकि उसके संकल्प में शक्ति नहीं रह गई है, दुर्बल हो जाता है। तो कह रहे हैं, ना कर से मन शक्ति रस्ते, मन इंद्रियों को बस में करने की शक्ति हमारे में नहीं है। घटते क्षम्योपराधस्त्वयि, और मैं देखता हूँ कि इसलिए मुझसे अनेकों अक्षम्य अक्षम्य अपराध मुझसे बनते रहते हैं। क्वाप्यन्यत्र न मे सुखम तद्गतिम, क्वाप्यन्यत्र न मे सुखम, हमें कहीं भी सुख नहीं दिखता है। जैसे हम लोग के यहाँ शास्त्रों में कहा गया है
कितनी बातें कही, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कहेगी भाई। वो बचपन में हम लोग नहीं सीख पाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर भी उसको धारण नहीं कर पाते। इसीलिए मनुष्य को कहीं शांति नहीं मिलती। उसको ना धाम में शांति मिलती है, ना घर में शांति मिलती है, और ना उसको कहीं ऑफिस में शांति मिलती है, ना समाज में शांति मिलती है। जानते हैं क्यों? कि वो शुरू से बचपन से ये गलत आचरण करता है। इसे कहते हैं सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायन माँ प्रमद, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सत्यम ब्रूयात् नान्यतम ब्रूयात्, स्वाध्यायन माँ प्रमदितव्यम। तो इसको जब नहीं मानते हैं, इसलिए गाड़ी हो जाती है, माने पथ से हट जाती है, और उसको कहीं शांति नहीं मिलती है। कह रहे हैं त्यक्त्वा क्वाप्यन्यत्र न मे सुखम, मुझे कहीं भी सुख नहीं दिखाई देता, मैं बड़ा व्याकुल हो गया हूँ, अशांत हूँ। तदगतिम मामुंच मामुंच माम, मामुंच मामुंच, कि हे वृंदावन धाम, अब एकमात्र सब जगह से दुखी होकर के हमने एकमात्र आपकी शरण ले लेनी है। अब मुझे आपके ऊपर बहुत भरोसा है कि आप शरणागत वत्सल हैं। आप कृपा करके वृंदाटवी, आप कोटि कोटि शरणागत वात्सल्यमयी माताओं से भी बढ़कर आप वात्सल्यमयी हैं। आप कृपा करके मुझे मत त्यागना, मत त्यागना, मत त्यागना, क्योंकि मैं आपकी शरणागत हूँ, आपकी शरणागत हूँ। मैंने हर तरह से मैं ठोकर खा करके, दुखी होकर के, और एकमात्र अंतिम दीपक, अंतिम आश्रय आप ही दिख रहे हैं, और आप पे मुझे भरोसा है। और आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ भी मैं कुछ गलती करूँ तो आप कृपा करके मुझे भगा मत देना, भगा मत देना, भगा मत देना। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। नैवान्यत्र क्षणमपि मया शक्यते स्थातुमत्र, नैवान्यत्र क्षणमपि मया शक्यते स्थातुमत्र, मृष्यात्युच्चैरसमकुधियो जायते मे पराधः। हा हा वृंदावन कुविषयैकाशयालोकधर्मौ, त्यक्त्वा स्वैरं विरचति मयि, त्यक्त्वा स्वैरं विचरति मयि, त्वत्कृपा भाविनी किम्। नैवान्यत्र क्षणमपि मया शक्यते स्थातुमत्र। कह रहे हैं कि अन्यत्र, माने आपसे मुझे ऐसी प्रीति है, आप पे मुझे ऐसा भरोसा है कि हे वृंदावन धाम, आप मुझे इतने प्यारे लगते हैं, आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं, आप मुझे इतने रुचते हैं कि न एव अन्यत्र क्षणमपि मया शक्यते स्थातुमत्र, के मैं आपको छोड़ करके क्षण भर के लिए भी कहीं अन्यत्र मैं टिक नहीं सकता, जा नहीं सकता, रुक नहीं सकता। अब इसकी मैं ज़्यादा व्याख्या करूँ, ज़्यादा मैं प्रीति दिखाऊं तो मुझे लगता है कि ये भी एक ढोंग ही हो जाएगा, एक अतिशयोक्ति हो जाएगी। कह रहे हैं मृष्यात्युच्चैर सम कुधियो जायते मे पराधः। क्योंकि जैसे होता है ना, जैसे मानो प्रेम है, श्रद्धा है, हम बार बार सबसे है कि हमको वृंदावन बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे वृंदावन से बड़ा प्रेम है, मैं वृंदावन तो प्राण के समान लगते हैं, वृंदावन को मैं कथम भी छोड़ नहीं सकता। तो ये कह रहे हैं कि मतलब श्लाघा करनी, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करनी, इसकी विवेचना व्याख्या करनी, ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि मैं मंद बुद्धि हूँ, मैं कह देता हूँ, और मुझे लगता है कि धाम अपराध से भी, धाम अपराध भी लगता है। मैंने जो मैं मुख से वर्णन करते रहता हूँ, लोगों को ये ज्ञापन कराते रहता हूँ कि मैं वो धाम अनिष्ठ हूँ, तो मुझे लगता है कहीं अपराध भी न लग जाए। हा हा वृंदावन कुविषयैकाशयालोक धर्मौ,
और मैं देखता हूँ कि बार बार कोशिश करने पर भी लोक धर्म का तो मैं आचरण कर ही नहीं पाता हूँ। लोक धर्म का निर्वाह मुझसे नहीं हो पाता है। जिसकी जैसी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए, जिसे जैसा व्यवहार करना चाहिए, उसमें भी मैं अपने को दोषी पाता हूँ, अभाव पाता हूँ। मैं उनकी यथा योग्य वैसा व्यवहार नहीं कर पाता हूँ। त्यक्त्वा स्वैरम विचरति मयि तत्कृपा भाविनी किम, तत्कृपा भाविनी किम। कह रहे हैं कि अब तो मैं देखता हूँ कि मेरा मन इतना बलवान है, इंद्रियाँ इतनी बलवती हैं कि मुझे जिधर चाहती हैं उधर खींच ले जाती हैं। मैं जैसे तिनका बयार के बस यहाँ भी मेरी दुर्दशा ही हो रही है, लेकिन बस आपकी ओर मैं देखता हूँ नज़र उठा करके, तो मुझे लगता है कि आप बड़ी ही दयामयी हैं। आप बड़े ही दया से परिपूरित आपका हृदय है। और आप त्यक्त्वा स्वैरम विचरति मयि, हम तो विचर ही रहे हैं, स्वेच्छापूर्वक यहाँ भी आचरण कर रहे हैं, लेकिन एक मुझे प्रकाश दिख रहा है, आपकी कृपा, आपकी दया, कि मुझे लगता है कि आप इतना करने के बाद भी आप बड़े ही शरणागत वत्सल हैं। आप हमें त्यागेंगे नहीं, आप हमें अवश्य प्रिया प्रीतम की सेवा प्रदान करा देंगे, क्योंकि आप को दोष दिखता ही नहीं है। आप तो बड़े ही शरणागत वत्सल हैं। आप की ही कृपा का, आपके ही अनुग्रह का एकमात्र बल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा